पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। उम्मीदवारों के चुनावी ताल ठोकने के साथ ही चौपालों पर भी चुनावी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। उसी के चलते आज हमारी टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक के जोला गांव में, जो आबादी के लिहाज से एक बड़ा गांव माना जाता है। आज हम जोला गांव में गांव की सरकार के तहत लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के मुद्दे और किस तरह के प्रत्याशियों को वो यहाँ पसंद करते हैं। इस बारे में उनसे हम खास मुलाकात करेंगे। जोला गांव में यहाँ चुनावी पंचायत जम चुकी है और लोग यहाँ हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ चुनाव पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव में किस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है और किस तरह के प्रत्याशियों को अपने बीच में चाहते हैं। आपके गांव में त्रिस्तरीय पंचायत का बिगुल फूक चुका है, बच चुका है, यहाँ हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ आप बैठे हैं। किस तरह के प्रत्याशियों को आप अपने बीच में चाहते हैं? जैसे इरशाद राणा, जब विकास करने वाले। किस तरह की अपेक्षाएं आपकी हैं अपने प्रत्याशियों से? रास्ता पड़ा जो है, जो कब्रिस्तानों में जो कब्रिस्तान ना होते है तो आदमी को निकलना वलना भी भारी हो जाता है इसमें से। जो उसने जो आप फिर मौजूदा का प्रधान है उसने नु कह दिया तब मेरे उसमें ही नहीं, अंडर में ही नहीं है। तो और तो बताओ, ना वोट मिली ना हम काम करवावे यहाँ। तो यहाँ रास्तों के अलावा किस तरह के मुद्दे अभी इस गांव में हैं? अजी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं है, कोई कैंडिडेट है ही नहीं ऐसा सिवा राणा से। तो यहाँ अगर विकास के साथ साथ शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा किस तरह की यहाँ है? स्कूल किस तरह के बने हुए हैं? स्कूल में तो कभी कोई काम यहाँ हुआ ही नहीं जी। खंडर बन रहे जी, स्कूल में कभी कोई काम नहीं हुआ जी यहाँ पे जी। पेयजल व्यवस्था इतनी ठप है यहाँ की, हर दूसरा नलका बिल्कुल खराब पड़ा जी। 5-5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ। एक टंकी है यहाँ, टंकी का पानी कीचड़ में भर जा जी, टंकी भाग गए, वो पाइपों में चला जाओ, उसे लोग पी के अपना, हर दूसरा आदमी हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित है, पीड़ित है। यहाँ पे 70% आदमी यहाँ का पीलिया से पीड़ित है, हेपेटाइटिस बी सी ये वाली बीमारियों से पीड़ित है। कोई काम नहीं है यहाँ पे जी। स्वास्थ्य विभाग ने कभी इसकी सुध ली है? कुछ नहीं जी, जय को भी सूचना दी, पानी की इतनी व्यवस्था खराब है यहाँ। जो हैंडपंप चल रहे हुए लोगों ने अंदर लगवा रखे हुए चल रहे, जो बाहर हैं वे बंद हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की। तो इस बार चुनाव में किस तरह के प्रत्याशियों को आप वोट देंगे? प्रत्याशी तो ऐसा ही हो जी, जो गांव में इनको गरीबों का ये काम है जी, जैसे पेयजल व्यवस्था है, पढ़ाई है गरीबों की, इन पे काम करे जी। ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में मौका दिया जाए जी। तो इस बार गांव में जो चलन है पंचायत चुनाव में खासकर दारू मुर्गे का, उस तरह का कोई नहीं जी, दारू मुर्गे वाले नहीं है हम तो प्यार वाले कैंडिडेट हैं जी। कहीं ना कहीं इस बार देख के कैंडिडेट को वोट देंगे? हाँ जी, युवा, टोटल युवा हमारे साथ है जी। युवा ये कह रहा है हम युवाओं के साथ वोट देंगे। उन्हें यकीन है, उन्हें विश्वास है मेरे पे काम करने का। मैं युवाओं का हर साथ दूंगा। आप दावेदार हैं? मैं इरशाद राणा नाम है मेरा, मैं कैंडिडेट हूँ प्रधान पद के। प्रधान पद का जी। किस तरह के कार्य आप सोच के बैठे हुए हैं? किस तरह के काम आप यहाँ करेंगे? भाई यो तो जी ये काम जो है ये रास्तों के भी काम है जी। गांव में लाइट की व्यवस्था इतनी खराब है जी। मेरा मन तो यह है जी, ऊपर वाले ने अगर इज्जत दी तो हर खंबे पे मैं लाइट लगवाऊंगा। गांव में अंधेरा नहीं होगा। गांव में एक एम्बुलेंस ला के दूंगा। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था कहीं से भी करवाई जाए, किसी की सिफारिश से उससे सरकारी हॉस्पिटल की गांव में व्यवस्था करवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बच्चे 50,000 की आबादी वाला गांव है, उसमें बुढ़ाने जाना पड़े पढ़ने के लिए नहीं, बच्चा होने के लिए, कोई बीमार हो जाए किसी चीज़ के लिए भी बुढ़ाना है जी। स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पहले भी यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र आया था, वो कुराल से चला गया था 6 बेड का। तो रही पढ़ाई की बात, की पढ़ाई पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों का यहाँ खेलने का कोई मैदान नहीं है। गांव में 5,000 बंजड़ है, किसी ने छोड़ी नहीं, सबने दाब ली। इन चीज़ों पर विचार करा जाएगा जी। युवाओं को खेलने का दिया जाएगा मौका, रेस लगाने का दिया जाएगा, तभी तो वे आगे चलेंगे। युवाओं का अगर वे पढ़ाई पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे भी तो ध्यान देना चाहिए। उन्हें रेस मारने के लिए कोई मैदान ही नहीं छोड़ा किसी ने। दूसरे की अगली सड़क पर किराए की ज़मीन में उन्होंने ट्रैक बनवा के मैंने खुद उन्हें रेस करवाने के लिए कहा। उनका मैं मैच करवाता हूँ, फर्स्ट करवाने के लिए, सेकंड करवाने के लिए, युवाओं के लिए जी। मैं युवाओं के लिए हर
हर कोशिश करूँगा जी उनके साथ रख के। युवाओं ने ही मुझे खड़ा करा जी इस मैदान में, अन्य में तो अपना एक छोटा सा काम है जी, मैं तो उसमें काम में अपना बैठा हुआ काम कर रहा था, बाकी मुझे इस राजनीति से कोई संबंध नहीं था। जब गांव की व्यवस्था ज़्यादा खराब होगी इसलिए इसमें कदम धरना पड़ा। गांव में आप चाहे किसी बंदे से पूछ लियो, ये तो सच है, हर आदमी कैंडिडेट भी एक है, कहने लगा नहीं इरशाद राणा अच्छा आदमी है, अपने को बुराई नहीं चाहिए जी, हमें तो सबके अच्छा ही काम करने हैं जी आगे भी। पेयजल व्यवस्था पे यहाँ पंचायत चुनाव में आज लोगों ने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर क्या इरादा आपका? पेयजल की भी व्यवस्था कराई जाएगी, ये तो व्यवस्था कराने से होगा जी। जब हम तो जिसमें खड़े हुए, हमें तो युवाओं ने खड़े करे, बुजुर्गों ने खड़े करे। मैं अपना बिजनेस नहीं करने का जी कुछ, मैं गांव की ही खिदमत करूंगा, अपने बिजनेस पे या कुछ पे ध्यान नहीं देने का। मैं गाँव 21 महीने से इस काम में लगा हुआ हूँ, अपना काम नहीं करता जी, मैं गाँव की खिदमत के लिए खड़ा हुआ। ऊपर वाले ने अगर कामयाबी दी तो अपने बिजनेस का कोई सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ गांव की खिदमत होगी टोटल, बाकी कोई काम नहीं होगा। चुनाव जीतने के बाद एक आरोप और लगता है कि प्रधान अपना विकास करता है। यो वो प्रधान नहीं होगा जी, हम तो खुद विकसित हैं पहले। यो वो प्रधान नहीं होगा, हम शिक्षित भी हैं विकसित भी हैं। और इस गांव का वो प्रधान होगा जी जो ऑनलाइन होगा, सेवा घर पे ही मिलेगी जी, कोई फ़ोन करके देखो उसे सेवा घर पे मिलेगी जी। वादा है जी, हर जुबान जो जुबान से कम हर जुबान पर कम जी। मैं नेता नहीं हूँ जी, मैं अवाम हूँ, मैं इनका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, इनके साथ लग के चलूँगा जी। कोई इंटरफेयर नहीं होगा जी, किसी चीज़ का समझौता भी नहीं होगा। सच का हक का ध्यान दिया जाएगा, सच और हक के साथ खड़े होंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो, उससे परवाह नहीं होती जी। और वैसे हाथ जोड़ने वाले जी, और साकार सच के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जी हमें। जन समर्थन किस तरह का है? जन समर्थन तो जी आप देख लो जी, जन समर्थन तो है जी, युवा मिलेंगे जी आपको। तो इस बार जो आपके इरादे मजबूत हैं? इंशाल्लाह इरादे मजबूत हैं जी, उम्मीद है जी अल्लाह के घर से प्रधान इंशाल्लाह हम होंगे जी। यहाँ जो प्रधान कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनका साफ कहना है कि युवाओं का समर्थन उन्हें है जी। इस बार युवा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इरशाद राणा को सपोर्ट कर रहे हैं जी, क्योंकि उनके काम को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा जिस तरह की उनकी सोच है जी, विकास के लिए उनकी सोच है, जैसे विकास की पढ़ाई के बारे में जी, जो भी उनकी रुचि है खेल में, तो स्पोर्ट में मतलब आर्मी की जाएगी भी तैयारी के लिए, तो इरशाद राणा इस चीज़ों में ज़्यादा इच्छुक है जी। तो विकास के लिए युवा ने इसलिए सपोर्ट किया है इरशाद राणा को जी। हर 5 साल में पंचायत का चुनाव होता है, इस बार भी चुनाव है। अपने प्रत्याशियों से किस तरह की आपको उम्मीद है? बस जी उम्मीद तो ये है जी अच्छा विकास होगा उनमें जी, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए जी, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, और जी रास्तों के निर्माण और पानी वगैरह की सभी समस्या का समाधान हो जी। युवाओं के साथ इस चुनावी पंचायत में, चुनावी चौपाल में हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। इस बार जो गांव का चुनाव होगा, गांव की सरकार आप बनाएंगे, किस तरह से सोचकर आप इस बार वोटिंग करेंगे? अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा, स्कूल की व्यवस्था भी, सभी चीज़ों की, अस्पतालों की, जो बीमार है उनकी सबकी व्यवस्था करेगा। एक ऐसा ही हुई है इरशाद राणा ही, जो गांव की देख रेख करेगा बढ़िया, सबकी युवाओं की और बुजुर्गों की सबकी देखभाल करने वाला आदमी यही है, इरशाद राणा ही। कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की जो जुबान पे सुना जा रहा है वो इरशाद राणा का नाम है, और इस बार युवाओं के साथ बुजुर्गों का भी उन्हें आशीर्वाद मिल रहा है। तो आज की इस खास मुलाकात में केवल इतना ही, मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।